नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वे एग्जाम चाहे किसी भी आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे हों, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार गवर्नमेंट हो या किसी भी पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किए जा रहे हो, ये एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन के वेबसाइट से आप उसे खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किसी भी पब्लिकेशन का या स्पीडी पब्लिकेशन हो, उत्कर्ष हो, दृष्टि हो, किसी भी पब्लिकेशन का अगर आप करंट अफेयर्स का बुक्स लेना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन के वेबसाइट से आप उसे खरीद सकते हैं। विभिन्न पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स का बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे चाहे तो उस लिंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। 1 तारीख से 15 अगस्त तक के बीच में जो श्रद्धांजलि है, जो डेथ हुए हैं, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेथ न्यूज़ ये है कि प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव घोंडो महानोर का निधन हो गया है। एक है पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता और आईएएस अधिकारी एन विट्ठल का निधन हो गया है। इसी दौरान तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गदर जी का निधन हो गया है। प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया है और प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डेथ न्यूज़ हैं जो जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि अगस्त में कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वो ये, जैसे कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को तो सभी जानते हैं भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथियों की सूची है जो एग्जाम में, जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है सीबीआई। ठीक है, बेसिकली इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क यह एक परियोजना है जिसमें इंटरपोल द्वारा कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में वैश्वीकरण नीति का नेतृत्व करने में सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1923 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस में है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में अहमद अल रईसी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया, इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का 10वां सदस्य बन गया है सीबीआई। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है आपकी भारत ने। ठीक है, निवेशकों को इनक्यूबेटर और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए जो है भारत ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। ब्रिक्स सभी जानते हैं कि यह ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है
इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में जैसे ही दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होता है, इसका नाम बदल जाता है और ये ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है, चीन में। और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स से संबंधित एक और न्यूज है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, एक न्यूज ये भी है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में, ठीक है। तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत लॉन्च कर रहा है और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में होगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं उसके बारे में, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। एक प्रश्न यह है कि किस एयरलाइंस कंपनी ने द विस्टा नाम से अपना लोगो लॉन्च किया है? किस एयरलाइंस कंपनी ने द विस्टा नाम से अपना लोगो लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका एयर इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना को किस देश के एयर लॉन्च्ड स्पाइक नॉन लाइट ऑफ साइट नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है? तो भारतीय वायुसेना को नॉन लाइट ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है आपका इजराइल से, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है आपका, ये तो इस प्रश्न का उत्तर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है नॉन लाइन ऑफ साइट आपको भारतीय वायुसेना को इजराइल से मिली है। इस ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ अमेरिका, इसके बारे में है कि इस देश में, अमेरिका में महिलाओं के लिए दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को मंजूरी दी गई है। अमेरिका ने क्या किया है कि देश में महिलाओं के लिए दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे, उस दवा का नाम है जुजुर्वे, उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का जो आपका प्रश्न था, नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है इजराइल से भारतीय वायुसेना को। अगला प्रश्न है आपका, 2023 में एम पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है WHO। तंबाकू नियंत्रण उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट एम पावर नीति के तहत किस संस्था ने जारी की है? WHO। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है मासी, ठीक है। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भारत में सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले सचिव बने हैं आपके राजीव गौबा जी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता आपका भारत ने,
अगला प्रश्न आपका, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, और बेंगलुरु से संबंधित एक खबर यह भी है कि भारत में पहली बार पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन आपका बेंगलुरु में ही किया जाएगा। ठीक है, तो बेंगलुरु से संबंधित दो न्यूज हो गया, पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया बेंगलुरु में, और पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन यहां किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो सूर्य और प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा उस रॉकेट का नाम है PSLV XL। PSLV XL से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में जो जमीन से 120 मीटर ऊपर है उसमें आपका जो टॉप करता है सबसे पहले स्थान पर है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात से संबंधित एक न्यूज ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये कहाँ किया है? ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ठीक है, ओके, तो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में टॉप पर है आपका गुजरात। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इस मूवी का नाम है आपका सीतारामम। मेलबर्न में भारतीय फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित की गई उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सीतारामम को मिला। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया आपका मेघालय ने। ठीक है, मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है मेघालय ने। अगला प्रश्न आपका, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां बनाया जाएगा? तो भारत का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अगस्त 2023 में यहाँ पे IQ एयर होगा, IQ एयर होगा। अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आपका जकार्ता जो इंडोनेशिया में है। ठीक है, इस प्रश्न में एक और ऑप्शन है दुबई, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन दुबई में ही हुआ। तो इस प्रश्न में दो आपका एक न्यूज मिल जाता है। अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जकार्ता हो गया, और दुबई से संबंधित खबर यह है कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। देखिए, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को भेजने की कोशिश करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।
इस वीडियो को में हम समय को न गवाते हुए मैक्सिमम टाइम में, मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही है? तो लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या आपको बताया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बताया गया है। बात कर लेते हैं, इसमें एक और ऑप्शन है झारखंड। तो झारखंड से संबंधित खबर यह है कि जमशेदपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर रोगी हैं। झारखंड से संबंधित है कि जमशेदपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। इस प्रश्न में एक और ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु से संबंधित एक खबर ये भी है कि तमिलनाडु से संबंधित एक खबर ये भी है कि इसमें तो बहुत सारे खबर हैं तमिलनाडु से संबंधित। तो तमिलनाडु से संबंधित एक खबर यह है कि तमिलनाडु में भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा आदिचनल्लूर में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु से संबंधित और खबर यह भी है कि वासिप्पु यक्कम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो अभी तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पोरक्कू, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू किस राज्य में मनाया गया है? तो ये भी तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर है तमिलनाडु से संबंधित। तमिलनाडु से संबंधित एक खबर ये भी देख लेते हैं। किस राज्य के कन्याकुमारी, मेटिकला, जडेरी नमकट्टी और चेदीबुट्टा साड़ी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपका कन्याकुमारी, मेटिकला, जडेरी नमकट्टी और चेदीबुट्टा साड़ी, इन तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में। तो तमिलनाडु से संबंधित इतना न्यूज हो गया कि भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय आदिचनेल्लूर में, तमिलनाडु में। वासिप्पु यक्कम योजना तमिलनाडु, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू तमिलनाडु और कन्याकुमारी, मेटिकला, जडेरी नमकट्टी और चेदीबुट्टा साड़ी, इन सबको जीआई टैग मिला है जिसका संबंध तमिलनाडु से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज कहाँ की है? तो पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज की है आपका किलाड़ी, तमिलनाडु में। ठीक है, किलाड़ी तमिलनाडु में इसकी खोज की है। इस प्रश्न में एक ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो राजस्थान से संबंधित खबर के बारे में जान लेते हैं कि किस राज्य के राज्यपाल ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से संबंधित एक खबर ये भी है कि किस राज्य की नाथ द्वारा पिशवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है राजस्थान। राजस्थान से संबंधित एक खबर यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपित उर्वरक यूरिया गोल्ड को कहां लॉन्च किया है? तो राजस्थान में एक जगह सीकर, वहां से
इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूज हैं जो जिसके एग्जाम में पूछे जाने की सब प्रबल संभावना है। तो पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज केलाड़ी तमिलनाडु में की है। और राजस्थान से संबंधित खबर यह है कि संविधान को पढ़ो और जियो अभियान राजस्थान में शुरू किया गया है। पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और सीकर राजस्थान में एक जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपित उर्वरक यूरिया को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में लसिका फाइलेरिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो गया आपका, इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है 2027। 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है आपका, महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना है? तो भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन जिसको कंप्लीटली महिला कर्मचारी ही प्रबंधित कर रही हैं उसका नाम है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। ठीक है, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न में एक और ये है, एक शहर का नाम है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है और उससे संबंधित एक खबर भी है, कोलकाता का नाम है, इसलिए हम बता रहे हैं। हमें याद आ गया कि 2023 में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वो आपका कोलकाता में हुआ है। ठीक है, कोलकाता से संबंधित एक खबर यह भी है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर मन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? तो एक संस्था है, उसका नाम है GRSE कोलकाता। उसने बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर डिटेक्शन लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश के विशेषज्ञों ने लगभग 3 लाख साल पहले जीवित मनुष्य की एक गुमनाम प्रजाति की खोपड़ी खोजी है? तो किस देश के विशेषज्ञों ने लगभग 3 लाख साल पहले जीवित मनुष्य की एक गुमनाम प्रजाति की खोपड़ी खोजी है? तो उसका नाम है आपका चीन। ठीक है, चीन हो गया। चीन से संबंधित एक खबर ये भी देख लेते हैं। चीन से संबंधित एक खबर ये भी है कि किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है? तो यह आ गया आपका चीन। ठीक है, चीन ने 3 लाख साल पहले जीवित मनुष्य की गुमनाम प्रजाति की खोपड़ी खोजी है और चीन ने ही दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल टरबाइन स्थापित की है। चीन से संबंधित एक खबर ये भी है कि एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो चीन के हांगझोउ शहर में। ठीक है, चीन के हांगझोउ शहर में ये स्थापित किया जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है आपका, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो जायद तलवार किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है भारत और यूएई। ठीक है, भारत और यूएई। भारत और यूएई के बीच जायद तलवार का आयोजन हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं, नहीं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत भारत में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बना है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत भारत में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला बना आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से संबंधित एक खबर यह भी है कि
किस राज्य के में या केंद्र शासित प्रदेश के मुश्क बुदजी चावल और राजौरी चिकली लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के हाल कौन सा प्रोडक्ट मुश्क बुदजी चावल और राजौरी चिकली लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे बेस्ट जिला श्रीनगर। अगला प्रश्न आपका, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का आपका विशिष्ट उत्तर है नोएडा, भारत। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नोएडा, दिल्ली में हुआ। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ आपका, ये भी हुआ आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ही हुआ है। नई दिल्ली से संबंधित एक खबर ये भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? तो वो दिल्ली में हुई है। ठीक है, दिल्ली से संबंधित एक खबर ये भी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो भी दिल्ली में ही किया है। ठीक है, तो दिल्ली से संबंधित 3 खबर हो गया। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो दिल्ली, और सबसे ज्यादा रेबीज के कारण सबसे अधिक मौत दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किया, उद्घाटन किया है, तो वो भी दिल्ली है। अगला प्रश्न आपका, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाली चक्रवाती तूफान कानून का नाम किस देश ने रखा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाली एक चक्रवाती तूफान कानून का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका नाम है थाईलैंड। ठीक है, इस प्रश्न में एक और ऑप्शन आपका जापान। तो जापान से संबंधित खबर यह है इस पीरियड में कि किस देश में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है? तो इस प्रश्न का आप ये जो न्यूज है ये जापान से संबंधित है कि किस देश में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है? तो जापान में। अगला प्रश्न, किस देश में ने समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? किस देश ने समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो वो इराक। ठीक है, इराक ने इस पर पाबंदी लगा दी है। इराक से संबंधित एक खबर यह भी है इस पीरियड में, किस देश में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो वो भी इराक है। इस प्रश्न में इराक से संबंधित 2 खबर हो गया कि इराक ने समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला इराक 18वां देश बन गया। अगला प्रश्न आपका, अगस्त 2023 में जारी नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या 3649 से बढ़कर 6395 हो गई है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में हाथियों की संख्या बढ़कर 6395 हो गई है। अगला प्रश्न आपका, केरल विधानसभा में केरल राज्य का नाम बदलकर क्या नाम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है केरलम। केरल विधानसभा में केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो उसका नाम है केरलम। केरल से संबंधित कुछ और खबर है इस पीरियड में, वो भी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है? तो उसका ये आपका केरल में ही सबसे ज्यादा लू से मौत हुआ है। एक खबर यह भी है कि किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका केरल। तो केरल से संबंधित 3 न्यूज हो गया। एक ये कि केरल का नाम बदलकर केरलम रखा जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, केरल में ही सबसे ज्यादा लू के कारण मौतें हुई है, और शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है केरल सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका,
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का आपका विशिष्ट उत्तर है रोसकॉसमॉस। रूस की एक एजेंसी है, इसने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। नासा से संबंधित एक खबर ये देख लेते हैं। इस प्रश्न में ऑप्शन में है नासा, तो उससे संबंधित एक खबर है कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए स्पेस एक्स क्रू 7 मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वह है नासा। ठीक है, नासा के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए स्पेस क्रू एक्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने के लिए किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये इस प्रश्न का आपका विशिष्ट उत्तर है केरल। ठीक है, प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल सरकार ने। इस प्रश्न में कुछ और ऑप्शन हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। वो ये कि इस प्रश्न में एक ऑप्शन है असम। असम के बारे में जान लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आपका असम हो गया। असम से संबंधित एक खबर यह भी है कि वनों को बढ़ावा देने के लिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो वो भी ये असम ने लॉन्च किया है। ठीक है, असम ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न में एक और ऑप्शन है गोवा। तो गोवा के बारे में भी जान लेते हैं। किस राज्य के अगसेची बेंगिम आगा सैम बैगन को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो गोवा। तो गोवा में आगा सैम बैगन को भी प्रदान किया गया है जीआई टैग, और एक और है मनकुराड आम, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे खबर होगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने के लिए अतिथि पोर्टल केरल ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो इसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 को लॉन्च किया विकसित किया गया मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए। अगला प्रश्न है आपका, रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा? तो किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा? उसका नाम है माया ओएस। माया ओएस। अगला प्रश्न आपका, भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया आपका, उनका नाम है एस परमेश। एस परमेश। इस प्रश्न में और भी कई नाम दिए गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो उनमें से एक है हुन मनेट। तो हुन मनेट जो है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हुन मनेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं सुभाषिष तलपात्रा के बारे में। तो वो जो है अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुभाषिष तलपात्रा।